क्या आप जानते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस कौन है? एक ऐसा दानव जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने श्राप दिया था। एक ऐसा शापित योद्धा जिसने अधर्म, पाप और विनाश की नींव रखी। आज हम जानेंगे काली राक्षस की पूरी रहस्यमयी गाथा, उसका जन्म, उसकी भयावह शक्तियाँ, वे 5 स्थान जहां वह आज भी राज करता है, 7 चिरंजीवी जो उसके अंत का इंतजार कर रहे हैं, और कल की अवतार की रहस्यमयी भविष्यवाणी। महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वापर युग समाप्त होने को था, तब अधर्म ने अपना भयानक रूप धारण किया। यही समय था जब एक रहस्यमयी शक्ति ने जन्म लिया, काली राक्षस, अधर्म सृष्ट कलिना। पुराणों के अनुसार काली राक्षस का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी के श्राप से हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने देखा कि अधर्म, झूठ, कपट और हिंसा धीरे धीरे मनुष्यों में बढ़ने लगे हैं। ब्रह्मा की पीठ से, उनकी छाया में अधर्म और असत्य उत्पन्न हुए, जिनके व्यभिचारी संयोजन से अहंकार और भ्रम उत्पन्न हुए, जिनसे क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुई, जिनसे भयंकर राक्षस काली पुरुष उत्पन्न हुआ। काली न केवल एक राक्षस था बल्कि स्वयं अधर्म का प्रतीक था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया, तब पांडवों ने भी स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का शासन सौंप दिया गया, लेकिन उनके राज्य में एक भयानक शक्ति प्रवेश कर चुकी थी, राक्षस कली। राजा परीक्षित ने कली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कली ने ब्रह्मा के नियमों का हवाला दिया। हे राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद अब मेरा समय है। ब्रह्मा ने कलियुग की रचना की है और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। परीक्षित ने ब्रह्मा के नियमों का सम्मान करते हुए कली को अपने राज्य से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब कली ने कहा कि उसे कम से कम कुछ स्थानों पर रहने की अनुमति दी जाए। राजा परीक्षित ने कली को यह चेतावनी देते हुए 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी। ये 5 स्थान आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जहां स्वयं कली राज करता है। जहां शराब परोसी जाती है, कली वहां निवास करेगा जहां शराब परोसी जाती है। जो भी इस स्थान पर अपनी इच्छा से जाएगा, वह उसकी माया का शिकार बन जाएगा। शराब ही वह साधन है जिससे व्यक्ति अपनी चेतना खो बैठता है और कली की शक्तियां उसे वश में कर लेती हैं। वेश्यालय, जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादा का त्याग करके इस स्थान पर जाएगा, वह स्वयं अपना विवेक खो देगा। ऐसे स्थानों पर मनुष्य अपनी आत्मा की पवित्रता खो बैठता है और कली उसे अपने अधर्म के जाल में फंसा लेता है। कसाई खाने, जहां निर्दोष प्राणियों की हत्या होती है, वहां मैं निवास करूंगा। हिंसा, क्रूरता और अधर्म की सबसे बड़ी जगह है, जहां निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है। जुआ घर, जो व्यक्ति जुए में अपना जीवन दांव पर लगाएगा, वह कली का दास बन जाएगा। सोना, हे राजन, सोना ही वह माध्यम होगा जिससे मैं अच्छे लोगों को भी भ्रष्ट करूंगा। लालच और अधर्म वहीं से शुरू होता है, जहां धन का लोभ मनुष्य के विवेक पर हावी हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब 7 चिरंजीवी अमर पुरुष कली से युद्ध करेंगे। अश्वत्थामा, जिनके पास अभी भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति है। राजा बलि, जो भगवान विष्णु के आदेश पर पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। वेदव्यास, जो धर्म की रक्षा के लिए कलियुग में भी जीवित हैं। हनुमान, जो कल की अवतार के सहायक बनेंगे। विभीषण, जो धर्म और नीति के रक्षक हैं। कृपाचार्य, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं। परशुराम, जो कलियुग में भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र देंगे और उनके गुरु होंगे। शास्त्रों के अनुसार जब पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। जब कलियुग का अंत निकट होगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा।
वह धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, अधर्म का अंत करेंगे और नए युग की शुरुआत करेंगे। क्या आप कली के प्रभाव से बचे हैं? यदि आप इन 5 स्थानों से दूर रहेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो आप कली की माया से बच सकते हैं।